हर हर महादेव मित्रों। आंधी तूफान से तो वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है दिल्ली में कमिश्नर पद पर प्रतिष्ठित चंद्रशेखर जी शर्मा ने। और इस पूरी चमत्कारिक घटना को सुनने के पश्चात आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। चंद्रशेखर जी बताते हैं, मैं बचपन से एक अनन्य शिव भक्त हूँ। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते चलते आज मुझे यह कमिश्नर की उपाधि प्राप्त हुई है। मैंने जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है, ना ही रिश्वत को छुआ है। इसलिए महादेव हर पल हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। मेरी उम्र 35 वर्ष है और दिल्ली के सुदामा नगर में मेरा घर है, जिसमें मेरे माता पिता है। माता की तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है और वे हमेशा बेड पर ही आराम करती है। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। अपने रोजमर्रा की तरह मैंने सुबह प्रातः स्नान किया। उसके बाद मैं रोज की तरह पास के शिव मंदिर में माथा टेक कर आया और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने गया। इसके पश्चात मेरे एक उच्च अधिकारी ने मुझे उनके केबिन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपसे एक काफ़ी ज़रूरी बात करनी है। जब मैं उनके केबिन में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार दिल्ली से मेरठ तक एक हाईवे बनाना चाहती है, जिससे यातायात और सुगम हो और इस देश की प्रगति हो सके। उसके बाद मैंने कहा, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उन्होंने मुझसे कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच जहाँ सरकार हाईवे बनाना चाहती है, अधिकतर रास्ता तो जंगल से घिरा हुआ है, परंतु उसी बीच एक गांव भी पड़ता है और उस गांव का नाम है सलाउदा। मैं तुम्हें इस मिशन का चीफ बनाने वाला हूँ। तुम्हें अपने साथियों के साथ वहाँ जाना है। उस पूरे गांव के लोगों को वहाँ से निकालकर कहीं और शिफ्ट करना है। इसके बाद उस पूरे गांव को बुलडोजर से साफ किया जाएगा और हाईवे का रास्ता सुगम किया जाएगा और हाईवे का काम भी शुरू किया जाएगा। मैंने अपने उच्च अधिकारी से ओके सर कहा और अपनी टीम को तैयार किया, जिसमें मैंने 5 से 7 सदस्यों की टीम बनाई और हम निकल गए सलाउदा गांव के लिए। जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे, एक एक करके हम वैन से नीचे उतरे, तभी हमने यह देखा कि गांव के सभी लोग हमारी ओर लाठी, पत्थर व अन्य हथियार लेकर आ रहे थे। मैंने लाउड स्पीकर लिया और सबको यह चेतावनी दी कि सरकार आपको महफूज और सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहती है, जो आप ही की सुरक्षा के लिए है। और यहाँ पर एक हाईवे बनेगा जिससे यातायात सुगम होगा और देश की प्रगति होगी। इसके बाद वे लोग हमारे ऊपर पत्थर बरसाने लगे। हमारे ऊपर उनके हाथ में जो आ रहा था फेंक कर मारने लगे। स्थिति और ज़्यादा भयावह हो उससे पहले हमने पलटने का निश्चय किया और हम हमारी वैन में बैठकर थोड़ी दूर पीछे वापस आ गए। मैं यही सोच रहा था कि उन सभी गांव वालों ने ऐसा आखिर किया क्यों। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर आपको प्रजा के बारे में जानना है तो राजा को स्वयं प्रजा बन के प्रजा के माहौल के बीच में जाना होगा। अगले दिन मैंने एक गाँव वाले का वेश धारण करा और गाँव वाला बन के मैं उन गाँव वालों के बीच गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। इसी बीच वहाँ के एक बच्चे को एक सांप ने डस लिया। उसके माता पिता दौड़कर उसे एक शिव मंदिर में जो उसी गांव में था वहाँ पर लेकर गए और उस मंदिर में मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वह बच्चा मात्र 15 मिनट बाद उठकर खड़ा हो गया। क्योंकि मैं भी भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया, सर झुकाया और बाहर आकर गाँव के लोगों से पूछा उस मंदिर के महत्व के बारे में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह इस क्षेत्र का सबसे चमत्कारिक मंदिर है, जो कई वर्ष साल पुराना है और यही एक मंदिर है जिसके कारण हमारे गांव पर ना कभी कोई आपदा आई है, ना कभी यहाँ बिजली गिरती है, ना कोई समस्या होती है और ना ही हमें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदिर की महत्ता को जानने के पश्चात मैं एक बार फिर उस मंदिर में गया। वहाँ जाकर मैंने भोलेनाथ से अपनी मम्मी के एकदम स्वस्थ हो जाने की कामना की। उसके पश्चात मैं फिर गांव वालों में मिल गया और जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की। तभी एक गांव वाले ने मुझे बोला, उसने मुझसे कहा कि हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, परंतु शिव मंदिर को यहाँ से हम नहीं जाने देंगे। अगर वो लोग यहाँ हाईवे बनाते
तो इस शिव मंदिर को भी हटाना पड़ता और यह कई वर्षों और कई सालों से विराजमान है। हम इसकी रखवाली करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी बीच मेरे पिता का कॉल आया कि मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है और वे अचानक से चलने फिरने लगी है। मैंने उन्हें बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया था, परंतु ये चमत्कार ही था कि मात्र एक प्रार्थना पर इस मंदिर में मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी थी। अब मैं इस मंदिर की महत्ता को जान चुका था। भगवान भोलेनाथ या स्वयं विराजमान है, इस बात को भी मैं पहचान चुका था। अब मैं नहीं चाहता था कि हाईवे बनाने के लिए इस चमत्कारिक मंदिर को हटाया जाए, कई वर्षों से स्थापित मंदिर को तोड़ा जाए। मैं वापस दिल्ली गया, हेड ऑफिस से अपने केबिन में उनसे मैंने बात की। मैंने उनसे कहा, सर, गांव के लोगों में उस मंदिर को लेकर बड़ी श्रद्धा है। हम उनके घर हटा भी दे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम उस मंदिर को हटा देंगे तो उनका कई वर्षों से श्रद्धा जो थी वो खत्म हो जाएगी। और एक मंदिर के टूटने के बाद एक हाईवे का बनना, यह हमेशा एक अपशगुन हाईवे रहेगा। परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे इस मिशन से हटा दिया और मेरी जगह किसी और ऑफिसर को इस मिशन का चीफ बना दिया। उसे ऑर्डर दिया कि जाओ अभी के अभी पूरे गांव पर बुलडोजर चला दो, अगर वे लोग नहीं मानते हैं तो, और बीच में जो भी आता है उसे हटा देना। हमें सरकार की अपील का पालन करना ही होगा अगर हम इस देश को और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो। उन्होंने जैसे ही बुलडोजर चालू करा, पहले घर को वो गिराने ही वाले थे और बुलडोजर खराब हो गया। और यह बात दिल्ली में मुझ तक पहुंची और इस बात से तो मैं आश्वस्त हो गया था कि यह महादेव का ही काम है और वो उस गांव पर एक आज भी नहीं आने देंगे। जितनी बार वे बुलडोजर सही करते और घर तोड़ने के लिए उसे आगे बढ़ाते, वैसे ही हर बार बुलडोजर खराब हो जाता। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया। अब उन्होंने यह अगले दिन करने का निश्चय किया। जब वे अगले ही दिन बुलडोजर गांव पर चढ़ाने वाले थे, तब उन्हें कॉल आया कि अब हमें यह मिशन कैंसिल करना है, यह सीएम का ऑर्डर है। और वे उस गांव को सुरक्षित ही छोड़ आए और वापस दिल्ली आ गए। मैंने अपने बड़े ऑफिसर से पूछा, सर, अचानक से आपने मिशन कैंसिल करने के लिए कह दिया? मैंने तो आपसे कहा था जब तो आप बड़े बोल रहे थे, यह तो सरकार का नियम है, सरकार की अपील है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अचानक से सीएम का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि अभी के अभी उस मशीन को, उस बुलडोजर को वापस बुलाओ। अब हमें हाईवे वहाँ से नहीं कहीं और से बनवाना होगा और वह गांव हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहना चाहिए और हो सके तो उसके मरम्मत के लिए, साथ ही उसके सौंदर्यीकरण के लिए आपको और काम करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि मैं यही चाहता था कि वो गांव हमेशा सुरक्षित रहे, वो महादेव का मंदिर हमेशा सुरक्षित रहे। इसके पश्चात मेरे मन में एक बात बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर सीएम ने अपना फैसला एकदम से क्यों बदला। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली, कैसे भी करके मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली और उनसे 10 मिनट मिलने का मुझे समय प्राप्त हुआ। और उनसे मैंने यह पूछा कि अचानक से आपने उस गांव को बचाने का निर्णय क्यों लिया। कि एक अलग ही परछाई कल रात को मेरे सपने में आई थी और उस परछाई ने मुझसे कहा कि अगर उस गांव का एक बाल भी बाका हुआ, उस शिव मंदिर को एक आज भी आई, तो मैं तेरा पूरा परिवार नष्ट कर दूंगा। भले ही ये सपना था पर मैं डर गया था। और उनके यह वाक्य सुनने के बाद यह बात तो मैं समझ गया था कि यह मेरे महादेव की लीला है और किसी न किसी रूप में फिर से उन्होंने इस गांव की रक्षा की है और चमत्कार को बरकरार रखा है। आज सलाउदा गांव के सभी वासी बेहद खुश हैं। सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट भी कर रही है। वहाँ के मंदिर का भी निर्माण अच्छी तरह से हो रहा है और मैं अक्सर वहाँ जाया करता हूँ। अगर आज की यह चमत्कारिक घटना आपको प्रभावित किया है तो लाइक कर दीजिएगा। हमेशा इसी प्रकार की चमत्कारिक घटनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए आपको जय श्री महाकाल।